प्रवृत्ति आधारित शांत रस। नफरत को अपने दिल से मिटाए, मिलकर दुनिया का रूप सजाए। आओ दिलों से दिलों को मिलाए, शांति का रास्ता हम अपनाए। ये जो पावन धरती है ये नफरत से डरती है, इस धरती के दुखों को मिटाए, शांति का रास्ता हम अपनाए। तोड़े मजहब की दीवार, करे ना भाषा पर तकरार, सबका भला हो मांगे दुआएं, शांति का रास्ता हम अपनाए। कभी किसी का दिल ना दुखाए, कभी किसी को ना सताए, शांति का रास्ता हम अपनाए। शांत रस इस सृष्टि की उत्पत्ति से ही विद्यमान है। शांति प्राप्त करने ऋषि व योगी तपो साधना में लीन हुए, हजारों वर्षों तक साधना करते रहे। यह अंतकाल तक पहुँचने का मार्ग है। इसे प्राप्त करने के लिए शरीर, मन और बुद्धि का पूर्ण रूप से स्थिर होना जरूरी है। यह उच्च चेतना की ऐसी स्थिति है जो योग का अंतिम चरण है। इसकी उपस्थिति विकास का आधार है। इस वादों से भरपूर दुनिया को संतुलित रखने का काम शांत रस करता है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने सुख सुविधाओं से बाहर निकलकर लोगों के दुखों को देखा तो पीड़ित होकर शांति की खोज में निकल पड़े। ऐसे निरंतर सत्य की खोज की जिसका विनाश संभव ही नहीं। दुनिया को शांति का संदेश दिया और चारों ओर केवल शांति का प्रकाश फहराया। शांति शांति शांति। आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग, मन में उमंग जन मन मलंग, भीतर अभंग उत्सव तरंग। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी आज उत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। आई प्रतिष्ठा है प्यारे प्रभु जी की, मेरे तुम्हारे हमारे प्रभु जी की। प्यारे प्रभु वर को पाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की, मन हरकाया रे भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। महाराज शुद्धोधन की जय हो, महारानी महामाया की जय हो। महाराज राजसभा के दौर पर एक वृद्ध मुनि बता रहे हैं। मुनिवर आपसे मिलने की इच्छा से आए हैं। कौन है? मुनिवर ने अपना नाम असित मुनि बताया है। मुनिवर असित? असित मुनि पधारे हैं। वे द्वार पे क्यों हैं? जाओ उन्हें पूरे सम्मान से अंदर ले आओ। नहीं, हम स्वयं उनका स्वागत करने जाएंगे। चलिए अनुज, मुनिवर का स्वागत करने जाएंगे। प्रणाम मुनिवर, धन्य भाग्य हमारे जो इतने वर्षों बाद आप कपिलवस्तु पधारे। पधारिए मुनिवर, पधारिए। प्रणाम मुनिवर, आज के इस आनंद उत्सव में आप हमारे युवराज को आशीष देने आए, यह हमारा सौभाग्य है। लीजिए मुनिवर, इस बालक को आशीर्वाद दीजिए। आज यह परम सौभाग्य इसे प्राप्त हो रहा है। आप जैसे श्रेष्ठ योगी से आशीष प्राप्त हो रहा है। हाँ मुनिवर, बहुत भाग्यशाली है हमारा पुत्र।
धन्य हो गए यह योगी तुझे छूकर, तुझे जी भर के देख तो लूं। आप रो रहे हैं मुनिवर? कोई विपत्ति है बालक पर? मुनिवर, क्यों आंसू है आपके नयन में? मुनिवर, बालक पर कोई संकट तो नहीं? कुछ अनहोनी है क्या इसके भविष्य पर? नहीं राजन नहीं, बालक पर कोई आपत्ति नहीं। मैं बालक के लिए नहीं, अपने लिए रो रहा हूँ। अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, बहुत दिनों मेरा शरीर साथ न देगा, मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं इस बालक को बुद्ध बनते नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए रो रहा हूँ, अपने आप पर रो रहा हूँ। बुद्ध नहीं, यह कोई बुद्ध नहीं बनेगा, कोई त्यागी बैरागी नहीं बनेगा। यह बुद्ध नहीं, योद्धा होगा, यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। चाहे लाख जतन कर ले राजन, नियति कुछ और ही संकेत दे रही है। तुम्हारा पुत्र सन्यासी ही बनेगा, ना कि सम्राट। यह कोई राजा नहीं बनेगा, बनेगा एक महान तपस्वी। इसका बुद्ध बनना निश्चित है। क्षमा कीजिए मुनिवर, कपिलवस्तु की प्रजा अपने भावी राजा से मिलने आई है, अपने भावी सम्राट को देखने के लिए आतुर है। हमारा सिद्धार्थ केवल सम्राट बनेगा, केवल चक्रवर्ती राजा कहलाएगा। सम्राट सिद्धार्थ की जय, सम्राट गौतम की जय। अनुज रुको, कुछ विमर्श करना है। जी महाराज। अनुज, असित मुनि की भविष्यवाणी हमें चिंताग्रस्त कर गई है। क्या सच में युवराज सन्यासी बनेंगे? हमारे मन में बहुत दुविधा है। मुनिवर एक महान तपस्वी है, उनकी बात असत्य भी नहीं हो सकती। हाँ महाराज, चिंता तो सबको हो रही है, परंतु कोई मार्ग तो होगा। हमें ऐसा करना है कि सिद्धार्थ तपस्या, त्याग, संन्यास इन शब्दों से परिचिति ना हो। इनके आसपास केवल सुख होगा तो उनमें कोई विरक्ति नहीं आएंगी। क्या यह संभव है? हाँ राजन, हम लोग सिद्धार्थ को केवल सुख और सुख देंगे तो उनके आसपास कभी कोई दुख न आया तो बैरागी होने का विचार ना करेंगे। अनुज, त्वरित आज से सिद्धार्थ के आसपास केवल सुंदरता रहेंगी। उनके चक्रवर्ती होने तक कोई भी दुख उनके समीप नहीं आएगा। उनके लिए एक स्वतंत्र महल की व्यवस्था करो। जी महाराज, आप चिंता ना करें। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। छन्ना, आज कुछ अलग विचार मन में आ रहा है। क्या हमारे इस सुंदर महल में सुंदर पत्नी, सुंदर पुत्र राहुल, हमारे सेवक सेविका, ये उपवन, इनके अथवा भी कोई दुनिया है? हमें तो बड़ा कुतूहल है। इतना समय बीत गया इस महल में, इस महल के बाहर क्या है यह पता ही नहीं चला। चलो आज नगर भ्रमण करते हैं। हमारा रथ तैयार करो। जी युवराज, चलिए आज नगर भ्रमण करते हैं।
छन्ना, यह तो बड़ा सुंदर दृश्य है। हमारे महल से भी बड़ी मन भावन है यह दुनिया। यह वन, यह वृक्ष, यह पंछी, बड़ा आनंद आ रहा है। छन्ना, रुको। इस मानव की ऐसी दशा क्यों? क्यों इसने ऐसे वस्त्र पहने हैं? इस वृक्ष के नीचे ये क्यों बैठे हैं? क्या इसे धूप, बारिश, ठंड नहीं लगती? यह एक तपस्वी है युवराज, संपूर्ण मोह माया से मुक्त होकर भगवान के समीप रहने हेतु भक्ति में लीन है। इसने अच्छा भोजन, सब आराम, अच्छे वस्त्रों का त्याग कर दिया है। ऐसा करने से क्या प्राप्त होगा? क्यों प्रताड़ित कर रहा यह मानव स्वयं को? उसे देखो तो कितना विचित्र और कुरूप मानव है। लगता है इसकी काया शक्ति हीन हो गई। कितना अलग है हमसे। यह एक वृद्ध है, अपने जीवन के अंतिम चरण में है। यह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, इसलिए इतना कुरूप और थका हुआ है। क्या हर व्यक्ति बूढ़ा होता है? हाँ युवराज, हाँ। जैसे आपके पुत्र बालक है, हम युवक है, कुछ काल पश्चात बूढ़े हो जाएंगे। यही सृष्टि का नियम है, सभी बूढ़े होते हैं। क्या यह संसार इतना विचित्र है, इतना दुख भरा? छन्ना, रुको, वह देखो क्या है। कुछ लोग इस व्यक्ति को कंधों पर ले जा रहे हैं। युवराज, उसे अर्थी कहते हैं। मनुष्य अपना जीवन काल जब पूरा करता है तो इसी तरह उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। तो क्या हम सब? हाँ युवराज, यह संसार का, इस प्रकृति का नियम है। हर जीवित तत्व का नाश होना स्वाभाविक है। यही अंतिम सत्य है। जो जन्मा है उसका विनाश अटल है। सभी मानवों को, पशु पक्षियों को, हर जीवित को यह कष्ट झेलना पड़ता है। रुग्णावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था, इस संसार का नियम है। उसे कोई नहीं बदल सकता। यह सब अपने कर्म फल का नतीजा है। छन्ना, वापस महल चलो। हमें अब कुछ देखने की इच्छा नहीं। कर्मफल? यह कौन सा कर्मफल जिससे व्यक्ति या तो धनी बनता है या गरीब, या रोगी बनता है या वृद्ध? क्या कोई उपाय नहीं इस कर्मफल को बदलने का? क्षमा करना, मैं इन प्रश्नों के उत्तर की खोज करने जा रहा हूँ। प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आ जाऊंगा, ना मिले तो स्वयं प्रश्न बन के रह जाऊंगा। खोज और ज्ञान के बीच होकर शांति को लहराना है। ऐसे सत्य की खोज करनी है तो अटल हो, शाश्वत हो, निरंतर सत्य। जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशी हो, केवल बुद्ध बुद्ध बुद्ध। चार आर्य सत्य हैं। एक, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। दो, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। तीन, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो?
ये अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है।